दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोगों का प्रॉपर्टी को लेकर एक ही सवाल रहता है कि वो अपने पिता की प्रॉपर्टी को अपने नाम कैसे करे, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि हर कोई प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहता है। और तो और ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए एक भाई दूसरे भाई की हत्या तक कर देता है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने के लिए कई बार कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको पिता की जमीन को अपने नाम करना है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि पिता की प्रॉपर्टी को अपने नाम कैसे करें। दोस्तों, अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। पहली ये कि पिता ने वसीयत बनवाई है और दूसरी की पिता ने कोई वसीयत नहीं बनवाई। अगर आपके पिता ने उस प्रॉपर्टी की कोई वसीयत कर रखी है तो आपके लिए उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि वसीयत में साफ साफ लिखा होता है कि पिता की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी किसके नाम होगी। लेकिन जो वसीयत लिखी जाती है वह वसीयत पिता की मृत्यु के बाद लागू होती है, यानी कि वसीयत लागू होने में काफी समय लगता है और वसीयत से आपको अपने पिता की प्रॉपर्टी हासिल करने में काफी टाइम लगेगा। वही दूसरी ओर ये कि अगर आपके पिताजी ने किसी भी प्रकार की वसीयत नहीं लिखी है तब आप किस प्रकार से प्रॉपर्टी को अपने नाम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे कि पिता की प्रॉपर्टी को अपने नाम कैसे करें। पिता की प्रॉपर्टी अपने नाम करानी है तो इसके लिए आपको सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण चीज करनी होगी कि आपको उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार दिखाने के लिए कोई एक सबूत यानी कोई पुख्ता प्रूफ देना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। जब आपके पास ये प्रूफ हो जाए कि वह प्रॉपर्टी आपके पिताजी की है तो उसके बाद आपको एक वंशावली बनवानी होगी। अगर आप दो भाई हैं या दो से अधिक हैं या फिर अकेले हैं तो भी आपको वंशावली की जरूरत जरूर पड़ेगी। 3. जब आप वंशावली बनवा लेंगे तो वंशावली बनवाने के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना पड़ेगा। बंटवारे के बाद कागज पर लिखकर भी आप दे सकते हैं और उस पर दोनों भाइयों की सहमति के लिए साइन भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने पिता के इकलौते बेटे हैं तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपको ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई अपने पिता के इकलौता बेटा होता है तो वह प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक है ही उसे बेटे के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती है। बंटवारा होने के बाद आपको ऑनलाइन एक दाखिल खारिज प्रक्रिया करनी होगी, जिसके बाद आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आपको वेरीफाई के लिए बुलाया जाए तब आप दोनों भाइयों को वेरीफाई होने के लिए जाना आवश्यक है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपकी पूरी जानकारी चेक करके सीआई द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को वेरीफाई कर दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा आप अपने पिता की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद रसीद भी आपके नाम पर कटने लगेगी। तो इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो पिता की प्रॉपर्टी को आप अपने नाम आसानी से करवा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते कि प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। पिता के निधन के बाद प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए बेटे के पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है वसीयत या जिसे हम वसीयतनामा कहते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट पिता का डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी। तीसरा डॉक्यूमेंट उत्तराधिकार सर्टिफिकेट। चौथा डॉक्यूमेंट एफिडेविट के साथ दूसरे उत्तराधिकारियों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पांचवा डॉक्यूमेंट वंश सूची या वंशावली। छठवां डॉक्यूमेंट त्याग पत्र यदि आवश्यक हो तो। सातवां और लास्ट डॉक्यूमेंट उपहार विलेख, जिसे इंग्लिश में गिफ्ट डीड कहते हैं। ये भी डॉक्यूमेंट यदि आवश्यक हो तो ही लगाया जाता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि पिता की प्रॉपर्टी को अपने नाम कैसे करें और अपने नाम करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से पिता की प्रॉपर्टी को अपने नाम किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की लीगल अपडेट्स जानने के लिए।